हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 4। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के दो दो नियम होते हैं, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? पहला ऑप्शन है निर्वात या शून्य, दूसरा ऑप्शन है हवा, तीसरा ऑप्शन है कांच और चौथा ऑप्शन है पानी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। हवा में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम, लेकिन हम लोग हवा में प्रकाश के चाल को भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर मान लेते हैं। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अतः निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण, पहला ऑप्शन है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, दूसरा ऑप्शन है अभिलंब से दूर हट जाती है, तीसरा ऑप्शन है सीधे निकल जाती है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा ऑप्शन है हीरा और चौथा ऑप्शन है कांच। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हवा में प्रकाश की चाल पानी, हीरा और कांच की अपेक्षा अधिक होती है, अतः हवा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब, पहला ऑप्शन है फोकस पर रहता है, दूसरा ऑप्शन है अनंत पर रहता है, तीसरा ऑप्शन है फोकस से कम दूरी पर रहता है और चौथा ऑप्शन है फोकस दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस एक ही स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और वह स्थिति होता है कि जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो, अर्थात फोकस से कम दूरी पर हो, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, पहला ऑप्शन है बराबर सीधा, दूसरा ऑप्शन है उल्टा और बराबर, तीसरा ऑप्शन है उल्टा और सीधा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, उस लेंस की फोकस दूरी होगी, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक है, पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन, चौथा ऑप्शन है डायोप्टर। हमारा सही जवाब होगा डी, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को कहते हैं, पहला ऑप्शन है लेंस का प्रकाशिक केंद्र, दूसरा ऑप्शन है लेंस का फोकस, तीसरा ऑप्शन है लेंस का द्वारक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, लेंस का द्वारक। अगला प्रश्न है, जल का अपवर्तनांक होता है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 1.33, तीसरा ऑप्शन है 1.31 और चौथा ऑप्शन है 2.42। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, 1.33। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता होती है, पहला ऑप्शन है फोकस दूरी की दुगुनी, दूसरा ऑप्शन है फोकस दूरी के बराबर, तीसरा ऑप्शन है फोकस दूरी की व्युत्क्रम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब होगा फोकस दूरी की व्युत्क्रम, अर्थात लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी, तो लेंस की क्षमता, चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अतः लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर होगी, बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अतः लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होगी, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, माध्यम का अपवर्तनांक यदि ज़्यादा हो तो प्रकाश का वेग, माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होने पर प्रकाश का वेग कम होगा, अतः ए हमारा सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है,
आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है? पहला ऑप्शन है केवल उत्तल लेंस में, दूसरा ऑप्शन है केवल अवतल लेंस में, तीसरा ऑप्शन है दोनों लेंसों में और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा दोनों लेंसों में। अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है उत्तल अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस और चौथा ऑप्शन है अवतल लेंस। सी हमारा सही जवाब हो जाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों के 2 नियम होते हैं, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन कोण का मान बड़ा होता है, दूसरा आपतन कोण का मान बड़ा होता है, तीसरा आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान बड़ा होगा, अतः ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, अपवर्तन कोण का मान बड़ा होता है। हमारा अगला प्रश्न है मंजू के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता -0.75 डायोप्टर है, चश्मे में कौन सा लेंस लगा है? पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चूंकि लेंस की क्षमता ऋणात्मक है अतः मंजू के चश्मे में लगे लेंस अवतल होगा, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, तो अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा लेंस केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस किसी वस्तु का काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल लेंस किसी वस्तु का हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा हीरा। अगला प्रश्न है जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस और लेंस के बीच, दूसरा ऑप्शन है फोकस पर, तीसरा ऑप्शन है फोकस की दुगुनी दूरी पर और चौथा ऑप्शन है फोकस और अनंत के बीच। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी फोकस पर। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस में वस्तु के आकार का प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु पहला ऑप्शन एफ पर हो, दूसरा ऑप्शन जब वस्तु 2f पर हो, तीसरा ऑप्शन है f तथा 2f के बीच हो और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस वस्तु के आकार का प्रतिबिंब तभी बनाता है जब वस्तु 2f पर स्थित हो, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा।